औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will be fine. It's a chemistry lecture of class 9 junior. Today the date is 27th March, day is Saturday, and the lecture number 4. It's a chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. Today we are going to start exercise question. First of all, look towards MCQs. First one is, which one of the following list contains only elements? कि कौन सी लिस्ट में सिर्फ एलिमेंट्स के नेम्स प्रेजेंट हैं? तो ये ऑप्शन डी कैल्शियम, सल्फर एंड कार्बन है. द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स पार्टिकल्स इन 4 substances which box represents the पार्टिकल्स इन नाइट्रोजन. इट्स द ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक जो है वो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स को शो कर रहा है. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फार्मूला मैस ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. एटॉमिक मैसेज सबके गिवन है. आपको जिस तरह से फार्मूला मैस फाइंड करना बताया, इन सब के एटॉमिक मैसेज को प्लस करके आपका जो आंसर आएगा वो 249.5 होगा. A compound with the chemical formula Na2CX3 has formula mass 106. Atomic mass of the element X is. इसी तरह से आपने X का जब आप फाइंड करेंगे इसके एटॉमिक मैसेज पुट करके तो आपका 16 आंसर आएगा, मतलब ये ऑक्सीजन होगा. How many moles of molecules are there in 16 grams of oxygen? It is 0.5 mole. Next है, what is the mass of 4 moles of hydrogen gas? 4 moles of hydrogen gas H4 हो जाएगा. तो जब आप 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.032 आ जाएगा. आपको पता है हाइड्रोजन का मैस 1.008 होता है. नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द मैस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये 12 ग्राम होगा. ठीक है. नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 1s2 2s2. तो 2s2 है. यहाँ पे आप देखें जो आउटरमोस्ट शेल है उसके s के ऊपर 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे. तो ये इसकी चार्ज कितनी होगी? +2, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा. विच टर्म इज़ द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर. इसके लिए कौन सी टर्म सेम होगी? ऑक्सीजन के लिए और वाटर के लिए मॉलिक्यूल्स की टर्म हम यूज़ करते हैं. 1 मोल ऑफ या हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल. 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स कंटेंट इन 12 ग्राम ऑफ Mg. तो ये 0.5x होगा. नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है. डिफरेंशिएट बिटवीन एन आयन एंड फ्री रेडिकल. इसमें जिस तरह से हेडिंग्स डली हुई हैं आपने इन्हीं हेडिंग्स के साथ अपनी नीट कॉपी पे ये लिखना है और जो लाइंस कट की गई हैं वो कट करनी. नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट कर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर. इसमें भी आपने कर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर, एपिडोसल्स कंसेप्ट, प्लेटो कंसेप्ट और एरिस्टोटल कंसेप्ट आपने लिखने हैं. जो लाइंस कट की हैं वो नहीं लिखनी. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ये आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं, आपने वहीं से याद करने हैं. व्हाट इज़ मोल. मोल की जो डेफिनेशन है वो भी आपको 2 मार्क करवाई हैं, आपने दोनों करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. इन दोनों के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं. ये 4 पॉइंट्स इस पे लिखे हुए हैं और ये आपने इसी तरह से अपनी नीट कॉपी पे लिखना है और इसको इसी तरह से याद करना है. नेक्स्ट ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ऊपर, सबसे ऊपर एम्पेरिकल फार्मूला की और मॉलिक्यूलर फार्मूला की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैस ऑफ 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम. आपने यहाँ पे मैस इन ग्राम्स जो है वो 9 ग्राम्स दिया हुआ है और आपने वाटर का मोलर मैस फाइंड करना बताया हुआ है. ठीक है. H2O का जब आप करेंगे तो 16 आ जाएगा. एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.022 × 10⁻23 को कहते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं. इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na. एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस. इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. व्हाट इज़ द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235. तो मोलर मैसेज इनका सेम ही होगा. जो 238 का 238 ग्राम्स होगा और 235 का 235 ग्राम्स होगा. वाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट मैसेज. क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन एटम जो है वो H1 की फॉर्म में होगा, तो इसलिए इनके मैसेज डिफरेंट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जितनी भी ये डेफिनेशंस आपसे पूछी गई हैं आपने सारी अपनी बुक से मार्क करनी है और वहीं से इनको याद करना है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल.
ये भी आपको मार्क करवाए हुए हैं, आपने वहीं से याद करने, बल्कि इनको अपनी नीट कॉपीज़ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रोस नंबर इज़ रिलेटेड टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसमें रिलेशन आपने बताना है। आपको पता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो एवोगाड्रोस नंबर जो है 6.02 टू मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल आ जाता है। तो ये इन दोनों का रिलेशन है, आपने इसको इस तरह से याद करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन गिवन सैम्पल्स विद द फॉलोइंग मैसेज। इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो आपने इसका फार्मूला याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनके आपने मैस इन ग्राम्स आपको गिवन है। मोलर मैसेज आपने फाइंड करने हैं जो फार्मूला आपको बताया गया है उससे, ठीक है। तो आपने सिंपल फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके इनके आंसर्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम जो दिया गया है, इसमें हीलियम का आपको पता है 2.4 ग्राम उन्होंने ग्राम मैस इन ग्राम दिया है और मोलर मैस इसका 4 होता है। ये मोलर मैस आपने पीरियोडिक टेबल से देख लेना है। जब आप फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 2.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मोल्स आ जाएगा। इसी तरह से आपने कार्बन का और सोडियम क्लोराइड का करना है। नेक्स्ट 40 ग्राम ऑफ सल्फ़र दिया है, 1.5 किलोग्राम्स ऑफ MgO दिया है। किलो की वैल्यू 1000 होती है, इसलिए 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किए। ओके, नेक्स्ट नोट डाउन योर डायरी। चैप्टर नंबर 1 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है ये सारे आपने याद भी करने हैं और अपनी नीट रजिस्टर्स पे लिखने भी हैं। नाउ लेट्स रिसाइट द दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।